मत पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। योग्य नारायणोपनिषद। Hello, anybody? गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, आज मुझे इतना खराब अनुभव आया। मैं कुछ सामाजिक कार्य करता हूँ और देखता हूँ कि सब लोग स्वार्थी है, इतना स्वार्थ है, उनके खून के अंदर भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों के साथ में हम कैसे व्यवहार करें? हम आध्यात्मिक में पढ़ते हैं, सामने वाला मतलब कि ऐसे दुष्ट लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे दुष्टों से कैसे काम करना चाहिए? साक्षी होकर आप काम करोगे। अच्छा। वो देवा जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन का साक्षी है वही देव है, वही आपकी आत्मा है, उसको ना भूलें। गुरुदेव, कुछ मुझे मदद चाहिए थी सामान उठाने के लिए, तो कोई मदद नहीं कर रहा था। इतने मतलब कि इतने उनके स्वार्थी स्वभाव। घर में भी देखो ना, बच्चे लोग, अड़ोसी पड़ोसी सब अपना जब स्वार्थ रहेगा तो कुत्ते की धूम की तरह अपना, जैसे कुत्ता कैसा धूम हिलाता है वैसे तुम्हारे पास आएंगे। तो ऐसे लोगों से क्या दूर रहना चाहिए? हाँ जी, दूर रहने। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सब अपने अपने में जीते हैं जी। केवल आत्मज्ञान निस्वार्थ होता है। लेकिन गुरुदेव, कभी कभी हमारे उनको देखकर क्रोध आ जाता है मन में कि कितना गंदगी है, कितना स्वार्थ से जिए। जब हमारा काम पड़ता है तो तब भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं, मुंह छुपा के चले जाते हैं। तो उस टाइम में गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, बस वही जिंदगी है। तो साक्षी देकर जीने का। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे जब हमारा इस दुनिया में कोई भी हाँ बोलिए, साउंड नहीं आ रहा। के भरोसे रहेंगे, किसी और के भरोसे। फिर से बोलिए, साउंड नहीं आया।
नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। ज्योति इसमें देखिए ना, साउंड का उसको पहले देखिए। साउंड नहीं आ रहा, अभी अभी बंद हो प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गया। हाँ, प्रणाम। हाँ, साउंड आ रहा है गुरुदेव। हाँ, ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा था कि आत्मदर्शन ये क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जी हाँ। तो ये अनदेखा को देखा करना या फिर हम जो ध्यान वगैरह कर रहे हैं, ये भी तो एक क्रिया हो रही है ना। जस्ट मुझे मेरे मन में आया कि ये भी तो क्रिया है। ये कृपा साध्य है, तो ये क्रिया हमको करना पड़ेगा क्या? वो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आप इस पे थोड़ा बताइए ना। तो इसमें जब आपका समर्पण भाव रहेगा, क्रिया होते हुए समर्पण भाव, अच्छा तब जी, आत्मज्ञान होता अच्छा, है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी भजन सुना दें क्या? जी बिल्कुल भाई, वो तो बहुत मजेदार भजन सुनाइए आप। हाँ, सुनाइए। सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत बचन का मैं हूँ दृष्टा, मनवाड़ी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, प्यारा मैं हूँ साक्षी स्वरूप को कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण से मैं हूँ न्यारा, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ निर्लेप स्वरूप कोई को जाने रे, प्यारा मैं निर्लेप स्वरूप कोई को जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई को जाने रे, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, ज्यों माला में सूत कोई को जाने रे, प्यारा ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई को जाने रे, पांच कोस से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से हूँ न्यारा, पांच कोस से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से हूँ न्यारा, मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जान रे, प्यारा मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, जीव इसमें भेद न जानो, प्रेमी तुम निज
रूप पहचानो, जीव इसमें भेद न जानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे प्यारा। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप गीत गाए तो, बहुत हमको प्रेमी। हम आपको देखते हैं तो हमको लगता है हमारे पिताजी बैठे हैं सामने। अच्छा। हाँ, ये लगता है परमात्मा पिता हमारे जो है सामने, परम पिता परमात्मा सामने बैठे हुए हैं। जी जी जी। स्वामी जी, पहले वाले भजन के लिए किसी ने भेजा था, भैया हमारा बाहर गया है, और फिर हम हाँ, उसको भेज देंगे उसको। अच्छा हाँ, ठीक है। क्योंकि हम खुद से भेज नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। पहला वाला जो उस दिन गाया था बृहस्पति को। हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। गुरु जी इस जीवन, आप इसको, हेलो, हाँ गुरु जी, हाँ आप इसको रोज सुनाया करो। रोज सुनाया करें। आप इसको ठीक है, सुनाओ। जो आज गाया कि जो बृहस्पति को गाया था? नहीं, आज जो गाए ना उसको हाँ, रोज सुन। अच्छा रोज सुनाएंगे गुरु जी, रोज सुनाएंगे। आपकी आज्ञा का पालन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, आपने कल होमवर्क दिया था कि जी। मुझे साक्षी में रहना है हम्म और विचारों को देखना है। हम्म तो मैंने आज ये किया था कि पहले तो मैं उस चेतना में गया। हम्म उस चेतना मतलब सब कुछ वही है, हाँ। इस भाव में होकर के। तो अब जब इस भाव में आते हैं तो अपने आप साक्षी हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी हम्म वही हूँ हम्म और सब कुछ वही है। तो हम्म वो अपने आप साक्षी भाव में आ गया। जी। और जब ये साक्षी भाव में आता हूँ तो शरीर में कई जगह ठंडक होती है, मैं उसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता। तो हम्म फिर उसके बाद फिर अभी भी मैं उसी भाव में ही हूँ। हम्म मुझे जो विचार चल रहे होते हैं वो दिख रहा होता है कि हाँ ये हो रहा है। मतलब हम्म ऐसा लग रहा है कि हाँ वो विचार चल रहे हैं, उठे और फिर चले गए, उठे चले गए, उठे चले गए। हम्म लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद फिर वो मैं उससे बाहर आ जाता हूँ। हाँ। मतलब हमेशा हमेशा नहीं हो पाता है, मतलब हमेशा नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं बाहर आ हम्म जाता हूँ ये चीज पर। हम्म और फिर फिर मैं क्योंकि फिर मैं उसी एक सत्य का ध्यान करता हूँ कि हाँ सब कुछ वही है, सब कुछ वही हम्म है। तो फिर मैं उसी में चला जाता हूँ, फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। और ये कई हम्म बार हुआ। और अभी हम्म उतना उतना कंसिस्टेंट नहीं है। हम्म। तो ठीक चल रहा है आपका ध्यान, हाँ उसमें लगे रहे आप। हाँ। जी हाँ, निरंतर आपका ध्यान बनी रहे हम्म। और आप पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान, आकाश दर्शन, ये सब मतलब अच्छे से जा रहा है, अनुभव हो रहे हैं, सब जी। ठीक जा रहा है। पर स्वामी जी, जो आनंद की बात आप कर रहे हो, हाँ शांति लग रही है, पर वो आनंद अभी तक वो फील नहीं हो रहा है। तो कहाँ कहीं कोई चूक हो रही है कहीं पर भी? हाँ, चूक हो रही है। हाँ जी। वो है
आप साक्षी को भूल जाते हो। साक्षी भी ट्राई करती हूँ, अब तो काफी साक्षी रहती भी हूँ, पर आनंद नहीं आ रहा है, बस पता नहीं, छोड़िए शांति आनंद तो को। बहुत लग रही है। आनंद आप भूल जाओ, आप निरंतर साक्षी में रहोगे। जी स्वामी जी। सोते जागते उठते बैठते निरंतर साक्षी में रहो। ठीक है स्वामी जी। बस वही आपकी मंजिल है। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। थैंक यू। स्वामी जी ये निरंतर कैसे बने रहें? निरंतर हाँ। अज्ञात को देखते रहो, अज्ञात में जियो, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो। ये आपका होमवर्क है, वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पर मन बुद्धि जा नहीं सकते। तो आत्मा उसमें प्रकट हो जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लगे रहो, बिल्कुल छोड़ो मत। हाँ स्वामी जी। हाँ, सोते जागते उठते बैठते निरंतर साक्षी रहो। हाँ हाँ व्यवहार करते हो तब भी साक्षी रहो। हाँ 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 हाँ। जी हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी अशोक शुक्ला बोल रहा हूँ भोपाल से। जी बोलिए। आपके यहाँ आया था, रुका था 4 दिन वाकोला अच्छा वाले के साथ में। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ चलते टाइम आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब अच्छा। ये पूछना था कि फिर आना चाहते हैं थोड़ा सा, हाँ 6-7 दिन बिल्कुल, के लिए। स्वागत है। 6-7 दिन के लिए और सत्संग करेंगे आपसे आकर हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, आ सकते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि तनाव हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, हाँ जैसे ठीक है, बोला होने जाता दो, है ना, तो सब वो होने दो, साक्षी रहो अच्छा है ऐसा। बस। जी जी स्वामी जी, नो जी चाहे प्रणाम। संभाल, जी स्वामी जी प्रणाम आप स्वामी चाहे जी। ना करो, जो अच्छा होता है होने देता। अच्छा, तो मतलब चेक नहीं करना है, जो चल रहा है उसको केवल देखते रहें। बस बस बस। अच्छा अच्छा स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। स्वामी जी इसको भी आशीर्वाद दो, ये पत्नी है ना, बताया था ये, इसको क्या है, किडनी की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, ये इसका डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार। तो इसमें डॉक्टर को दिखाया नहीं? हाँ दिखाया था डॉक्टर को। अब हाँ वो थोड़ा दुआ भी चाहिए ना, दवा तो चली रही है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दवा जारी रखें आप। हाँ दवा जारी है स्वामी जी। हाँ बस ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ बस आप ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हाँ जी जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है, जल्दी ठीक हो जाएगी। जी जी, हम्म, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कह रहे आपके सानिध्य में रहे तो उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। जी, काफी चीजें सीखने को। काफी चीजें सीखने को मिली उसके बाद। हाँ, सब अज्ञात शक्तियां हैं, खेल रही हैं, जी। साक्षी होके जाना है। हम्म। बस निरंतर साक्षी रहे, अपने आप वो घटना घटेगी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। ओके। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। ओके। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम साक्षी रहते हैं
तो क्या हाँ उससे हमारे रोग भी दूर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। निरंतर आप साक्षी रहो, वो बीमारी दूर हो जाएगी। और स्वामी जी, अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है हाँ तो जी, उसे क्या करना चाहिए? फिर से बोलिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है हाँ, और बिल्कुल उसने अपने आप को शराब में डुबो दिया है, तो उसको क्या कैसे ठीक करें? एक तो शराब बंद करना पड़ेगा। पर वो करता नहीं है ना गुरुदेव। तो आप उससे प्रार्थना, आप अपने मन से प्रार्थना करो कि वो छूट जाए, तो एक रोज वो छूट जाएगा। जी, थैंक यू गुरुदेव। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी भजन सुना सकते हैं? फिर से बोले। स्वामी भजन सुना सकते हैं? हाँ, भजन सुनाइए। जी। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। गैरों की बात करें क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मैया बन कर के तूने मुझे गोद में ले दुलराया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। इतनी कृपा की तुमने, ये मुख से कहा ना जाए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। ये दास कहे अब क्या कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे
पूछ लो मेरे सतगुरु प्यारे, हेलो सतगुरु भगवान की जय। जी स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। बहुत सुंदर भजन बहुत गाया, बढ़िया, दिल को बहुत छू बढ़िया। गया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, जोर से बोलिए। हेलो हेलो। स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ऐसा लगता हाँ, है कि जब वो संसार के लोग और फैमिली के लोग जब ठुकरा देते हैं तभी ईश्वर की तरफ हम लोग मुड़ते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जैसे ये बहन ने गाना गाया, दिल तक छू गया रियली में। तो जी। संसार में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि डंडे और जूते और गालियां खाते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको खुश करने में लगे रहते हैं। सही बात है ना ये? हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर भी ईश्वर को हम इग्नोर करते हैं, ईश्वर की तरफ मुड़ते नहीं है बहुत तल्लीनता से। हाँ आशा में जीते ही रहते हैं संसार में। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। गुरुदेव कृपा बनाए रखना, करुणा बरसाए रखना। जय बिल्कुल। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो। 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 हेलो स्वामी जी, हाँ जी। सुनाई दे? हाँ, नमस्कार सुनाई दे रहा है। स्वामी जी, हाँ जी। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। आप बोलिए। धन निरंकार स्वामी जी, आपका दर्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो, खुशी की बात है। मैं 2-3 महीना से ढूंढ रही थी आपको, नंबर नहीं अच्छा। लग रहा था आपका। हम्म। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ऐसा लग रहा धन्यवाद। है हर में हर देव, हाँ जी। हर में हर देव। जी जी। दासी निरंकारी मिशन का हरदेव बाबा को तो आप जानते होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता। निरंकारी मिशन में थे हरदेव बाबा, अच्छा पंजाबी लोग का। अच्छा। अच्छा। कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है बाबा जी, आपको देख के समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। इतना आनंद हो रहा है आपको देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें आप में बस हरदेव बाबा ही दिखाई देते हैं। अच्छा। हमें लगा कि हरदेव मिल गए, हर में हरदेव मिल गए हमको। बहुत बढ़िया। हेलो।
हेलो गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, गुरु तो सबके अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गुरु तत्व होता है वो एक ही होता है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे हमें अपने गुरु आप में ही दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल ठीक। लगता ही नहीं है कि वो है, ऐसा होता है कि वो आप में ही प्रकट हो गए हैं। हम्म सही है ना गुरु जी? बिल्कुल। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अपने जी अपने जी, भाव के अनुसार सब देखते हैं और जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा तो एक ही है ना? हाँ, आत्मा तो एक ही है। तो अपने गुरु हुए, किसी के गुरु हुए, गुरु तो सब एक ही हैं, हाँ जब सब एक आत्मा है। एक है। बिल्कुल। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आपकी कृपा बनी रहे बस। बस बस ठीक है। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, जैसे हाँ जी। गीता में अध्याय में लिखा हुआ है कि कछुए की तरह हम्म कछुआ इंद्रियों को बाहर निकालता है, फिर समेट भी लेता है। हम्म तो आज आज ऐसा लग रहा था कि जैसे फैन है, हम्म पंखा रुकना, हम स्विच बंद कर दिए लेकिन रुकता थोड़ी देर के बाद है। हम्म ऐसे ही हम दिन भर अपनी गतिविधियों में, अपने मन इंद्रियों में विचरते हैं, हम्म लेकिन शाम को जब हम बैठते हैं ध्यान करने, हम्म तो उतना जल्दी पंखे की तरह इतना जल्दी स्थिरता नहीं आती है। हम्म दिन भर तो उसमें अपने कार्यों में हमारा समय निकलता है, उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी स्थिरता नहीं है। हम्म और शाम को जब हम बिल्कुल शांत होके और अनदेखा को देखा करने बैठते हैं, हम्म तो इतनी स्थिरता नहीं रहती है। अच्छा। जैसे इंद्रियों को इतनी जल्दी हम समेट नहीं पाते हैं। हम्म इतनी आदत बहुत पड़ी हुई है करने की, जी। मतलब बिजी रहने की। हाँ। गृहस्थ में बहुत बड़ा परिवार मिला, हम्म तो उसमें हमने बहुत मेहनत से अपने को उसमें ढाला। अच्छा। बहुत बड़ा परिवार मिला था। जी। अब उम्र के इस पड़ाव में बच्चे सब चले गए पढ़ने वढ़ने, हम्म तो अब इंद्रियां उस समय स्थिर होके बैठती नहीं है अपने स्वरूप के लिए। हम्म उसको आपके साथ मिलके पता तो चला है कि हमारे लिए अब ये कार्य जरूरी जो बचा हुआ था वो हमने नहीं किया, अभी ये करना है। लेकिन अब हम इतनी स्थिरता से ये काम में डूब के, जो आप बोलते हो प्राण डाल के, वो उसमें इतनी प्योरिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है। ठीक है। ये है कि हम आध्यात्मिक पूरे हो गए हैं और संग बहुत, मतलब वो भर नहीं रहा है मटका, संग बहुत कर रहे हैं। जैसे हम आपका सत्संग बहुत देखते हैं, बहुत, लेकिन वो ऐसी कौन सी प्यास है जो बुझ नहीं रही है, जो एकदम सेटिस्फेक्शन आ जाए, वो नहीं है। ये साक्षी होते होते आएगा।
आप निरंतर साक्षी रहें, साक्षी भाव में जिए, अपने आप होते जाएगा वो। काम करते, उठते, बैठते, व्यवहार करते, आप साक्षी रहो, जानते रहो कि ये काम हो रहा है, बस जानना भर है आपको, वो अपने आप हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जो हम अनदेखे को देखा करते हैं या साक्षी भाव में जीते हैं या दृष्टा भाव में जीते हैं, हम्म तो देखते देखते अब ऐसा लग रहा है कि बुद्धि जैसे जड़ सी हो गई है, अब उपयोग नहीं करती, जितना काम है उतना ही करती है। हाँ जी। लेकिन इसके आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी। और जब ये मतलब बुद्धि जब स्थिर हो जाती है ना, तो मन विचार तो ऐसे ही बंद हो गए और शरीर भी स्थिर हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रह पाता है स्वामी जी। तो क्या ये गलत है या ये सही है स्वामी जी, समझ नहीं आ रहा। आप जब तक से समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब आपको दूसरा अभ्यास करना है जी। वो क्या है कि आप ना समझो। स्वामी जी ऐसे में तो फिर कहीं ना कहीं बेचैनी शुरू हो जाती है, ना समझी जब हम शुरू करते हैं ना समझी में आते हैं, फिर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। यही चीज बहुत दिन से घट रहा है, बस यही हो रहा है, यही आगे पीछे जैसे नाच रहे हैं हम। जब छोड़ देते हैं तो लगता है क्या सब कुछ छूट गया, और फिर मतलब फिर देखना शुरू करते हैं तो लगता है सब जड़ है। मतलब मैं अपनी स्थिति आपसे स्पष्ट कह पा रही हूँ स्वामी जी। हाँ, निरंतर आप साक्षी भाव में जियोगे, निरंतर। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि अभी तक आपके ही प्रकाश से चल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही महसूस हो रहा था जी। और अभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं सही आ रहा है। बिंदु पे आ गए हो आप। अब नासमझी में एक हो जाओ, समझ को छोड़ दो आप और नासमझ होके जियो, ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी, जी। धन्यवाद। 1 हफ्ता प्रयोग करें, देखें। जी धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। हेलो। ये आप हो गया ऐसा लगता है। नमस्कार स्वामी जी। हाँ, आ गया। हेलो, आवाज आ रहा है स्वामी जी? ये आवाज आ रही। स्वामी जी एक मेरा प्रश्न था। बाय द वे मैं अमित बात कर रहा हूँ। मैं अमित बात कर रहा हूँ मिसिसिपी अमेरिका से। मैं हमेशा आपका सत्संग सुनता आ रहा हूँ पिछले जब से शुरू हुआ है तब से। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गाइडेंस। आवाज बंद हो गया। हेलो। अच्छा, उधर से। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है स्वामी जी? हेलो, आवाज आ रहा है स्वामी जी? ओके, हाँ बोलिए। स्वामी जी हर प्राणी में हर पौधे में उनकी चेतना से हम कैसे जुड़े? आपका एक वीडियो देख रहा था, तब आपने ये बात कही थी कि आप किसी भी वृक्ष से भी आपकी चेतना जोड़ सकते हो
और उनको अनुभव कर सकते हो। तो स्वामी जी इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि ये चेतना का स्तर कैसे काम करता है और कैसे हम जुड़े। एक मिनट अमित जी, आपकी आवाज शायद चली गई है, स्वामी जी को नहीं आ रही है। स्वामी जी हाँ आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ अरे अमित ऐसे जी आप नहीं, बोलिए और थोड़ा ऐसा धीरे चले। बोलिए आप। अच्छा हाँ नमस्ते स्वामी जी। हेलो, आवाज आ रही है स्वामी जी? आपकी आवाज स्वामी जी को नहीं आ रही है शायद। स्वामी जी हाँ आपको आवाज आ रही है? प्रणाम स्वामी जी। नहीं जा रही है, नेटवर्क इशू स्वामी है। जी को आवाज की नहीं जा गई रही है है स्वामी शायद। जी की। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। हाँ पूछिए। हाँ स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि आपने एक वीडियो में कहा था कि आपकी चेतना और जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो प्राणी है, उनकी चेतना से भी आप आपकी चेतना जोड़ सकते हो और आपको वो उनका अनुभव आ सकता है। तो ये चेतना के स्तर स्वामी जी कैसे काम करते हैं, आप थोड़ा बताएंगे कि ये कैसे होता है? ये दृष्टा होके होता है। आप जो भी जानते हो, देखते हो, उसके आप दृष्टा होते हो। तो दृष्टा जो होता है वो चेतन है, और चेतन जो है वो व्यापक है। इस कारण आपको ज्ञान होता है उसका। ओके, तो वो देखने के लिए या फिर समझने के लिए थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कि एक्चुअली कैसे करना चाहिए, मतलब ध्यान करना है तो कैसे करना है? ये आपको दिखाई देता है उसके आप दृष्टा रहो। दृष्टा को भूलो मत आप। ओके सोते जागते उठते बैठते आप दृष्टा बने रहो। मन आता है ओके आए, जाता है जाए, आप दृष्टा रहोगे। ओके। मन मन आए जाए मतलब मन में विचार आए तो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, राइट? आने दो जाने दो, कोई परवाह नहीं, आप जानते रहो बस। ओके स्वामी जी, ओके स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी ये अवस्था तो आत्म साक्षात्कार के बाद आती है ना? नहीं, आप अभ्यास जो करेंगे वो दृष्टा होके करेंगे, साक्षी होके करेंगे। निरंतर आपको साक्षी होना है, दृष्टा होना है। काम करते उठते बैठते व्यवहार करते सब में दृष्टा को आप भूलोगे नहीं। कोई जान रहा है आपके भीतर, उसको याद रखोगे। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था कि ये अवस्था जो है, मतलब ये जैसे कि इन्होंने अभी पूछा कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की चेतना, मतलब वृक्ष से चेतना टकरा के तुम्हारे आपके पास आती है, तो ये तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही संभव है, उससे पहले तो नहीं संभव नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। आप कर्म करते हुए, विचार आदि चलते हुए आप दृष्टा को ना भूलो। कोई आपके अंदर है जो सबको जानता है, उस जानने वाले में रहो गया। तो तुम्हें ही हो जाए। जानते आप जानने वाले हो जाओगे। बस वो लगे रहो, अपने आप आएगा। ठीक है समझ। स्वामी जी, क्योंकि जो जानने वाला है उसका अभाव कभी नहीं होता। हाँ, वो तो व्याप्त है। व्याप्त है, सोचना भी नहीं है, वो तो ऐसे ही आ जाता है। बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल है वो। हाँ, वो सेकंड मिली सेकंड भी नहीं रखते उसको। हाँ बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आज आपका कुछ वाक्यांश यहाँ पर आया है, तो अच्छा। उसमें लिखा है कि कल्पित पदार्थ, कल्पित पदार्थ मतलब हो गया मन चित्त बुद्धि। हाँ, वो अधिष्ठान से कभी भिन्न नहीं होता, मतलब मैं से भिन्न कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिर स्वामी जी यहाँ पर मतलब जो ग्रंथि है ना जड़ चेतन की, तो फिर बुद्धि वगैरह भी तो वही हो गया ना?
मतलब ये समझ नहीं आया स्वामी जी, इसको थोड़ा बताइए ना। आपको केवल समझना है जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहोगे। साक्षी को आप भूलो मत, निरंतर साक्षी में रहो, जानते रहो निरंतर, वो आपका ध्यान है। स्वामी जी, सोते जानना पना ही अधिष्ठान है क्या? हाँ जी, अधिष्ठान जो है वो जानना पना है? हाँ बिल्कुल। जी जी। अधिष्ठान का अर्थ होता है आधार। आपके मन का, बुद्धि का आधार है आत्मा। वो जानने वाला होता है, वो शुद्ध चेतन है। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, आत्मा ही आधार है हमारी। आत्मा के है, आधार, वही आधार है। हाँ, आत्मा सबका आधार है। स्वामी जी, राम राम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने लास्ट में फिर उसे ये बोला कि तुम जितना मैंने धर्म और उपदेश दिया सब भूल जाओ, बस एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, है ना, सारे पापों से मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा और मैं ही भगवान हूँ। तो आज तक किसी ने ये नहीं बोला, राम ने भी नहीं बोला, परशुराम और जितने भी अवतार हुए किसी ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, पर कृष्ण भगवान जी ने बोला कि मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, है ना। तो जब हमारे घर वाले भी हमें ठुकरा देते हैं, कोई भी बाहर वाला भी नहीं होता, और यहाँ तक कि जैसे किसी ने अगर सब कुछ छोड़ के घर गृहस्थी छोड़ के गुरु की शरण में गया, फिर गुरु ने भी ज्ञान देके और उसे कह दिया अब जाओ यहाँ से और अपना जो तुम्हें ज्ञान मिला वो करो, तो हमारे को तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। तो उस समय हमारा कौन होता है? ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना कोई भी नहीं, तब कौन होता है? अगर हम भगवान को मानते हैं तो हम ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी आप ही सब कुछ हो, जैसे मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो ऐसे अगर हम साक्षी भाव में रहेंगे तब हम किसे अपना कहेंगे? अगर हम किसी को नहीं मानते तो कौन होगा फिर हमारा सहारा? आपके अंदर अंतर्यामी है जो जानते रहता है, उसमें आप निरंतर ध्यान रखो। यू आर द नोअर ओनली। आप जानने वाले हो, ये हमेशा याद रखो। और जानने वाला चेतन होता है, और चेतन व्यापक। उन्हीं से प्रार्थना करें हम जानने वाले से कि हमें हमारी रक्षा करो, हम जो कुछ हो आप ही हमारे हो। हाँ हाँ, कर सकते हो। और जैसे अभी तो हम जिंदा हैं, तो जो भी हम हरकतें कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं, पर जब ये बॉडी जल जाएगी, शरीर ही मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब हम किसे देखेंगे? वो जानने वाला तब किसे देखेगा? जानने वाला तब भी रहता है और वो जानते ही रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। स्वामी जी, शरीर वही का तो अभाव हो आत्मा सकता होती है। है। हाँ जी, वो हमारी आत्मा ही तो होती है, अंतरात्मा जो हाँ, जानती वो रहती है। आत्मा ही है। मरने के जानने बाद भी वाला जिंदा ही रहती है आत्मा है। वो। जानत तुम्हें ही हो जाई। जो जानते जानते जानने वाले हो जाओगे, वही आत्मा है। तो स्वामी जी, जैसे हम सो जाते तो हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ गए, सुबह उठते हैं तब देखते हैं कि हम सो गए थे, हमें पता नहीं हम कहाँ चले थे। तो वो जब हम मर जाएंगे तो हमें तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ चले गए, कैसे जानेंगे फिर उस समय? कैसे जानेंगे? वहां पर मरने के अज्ञात बाद की यात्रा होती है और आप अज्ञात को भी जानते रहोगे। जानने वाले का कभी अभाव नहीं होता, उसकी तो कभी मन तो मर मृत्यु। जाएगा, मन तो मर जाएगा फिर शरीर छूटने के बाद, तो फिर कौन जानेगा, किसको जानेगा? जानने वाला रहेगा, जिसको हम आत्मा कहते हैं वो रहता है। वो आत्मा जानते ही रहता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में जाओगे और सूक्ष्म शरीर से यात्रा होगी, तब भी आप जानते ही रहोगे। प्रभु प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु, आज आपके आशीर्वाद से निर्विचार अवस्था में प्रवेश हुआ। जी। मतलब
दृश्य को जैसे अपन पहले देखते थे और बीच में फिर उसके मूल्यांकन आ जाते थे तरह तरह के, आज दृश्य और साक्षी के बीच में कोई मूल्यांकन नहीं था। मतलब बहुत बढ़िया। कोई विचार वगैरह कुछ भी नहीं। और आज दिन भर से ऐसे ही हो रहा है कि विचार जैसे ठेर से गए हैं। बिल्कुल राइट। तो प्रभु आगे अब मेरे लिए क्या होमवर्क है? बस निरंतर आप जानते रहो, जानने वाले को न भूलो, वो आपका होमवर्क है। जी। जानत तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है, और जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। जी प्रभु जी। आज प्रभु विचारों को बिल्कुल अलग खड़ा पाया। विचार मुझसे अलग ही दिखे मेरे को, अगर दिखे भी हैं तो। पहली बात तो विचार थे ही नहीं आज अधिकतर पूरे दिन में। आप ठीक जा रहे हो। ठीक प्रभु, आशीर्वाद बनाए रखें। ओके, हमारा आशीर्वाद है। आप निरंतर ध्यान में चले जाते जाओ। ठीक प्रभु। हेलो हेलो। राम राम गुरु जी। हाँ जी, राम राम। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम मर जाते हैं और जो सूक्ष्म शरीर में यात्रा होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए, हम चेतन कोई अवस्था को प्राप्त हो जाए, आत्मा कोई, वो कैसे होगा? वो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए, वो कैसे होगा? हाँ, उसके साक्षी होकर, क्योंकि आपकी आत्मा साक्षी स्वरूप रहता है और साक्षी का अभाव कभी नहीं होता। आप निरंतर जानते रहते हो। आप जानने वाले के अभाव करके बताइए। जानने वाले का तो अभाव होता ही नहीं, वो तो जानता ही रहता है। हाँ, तो वही आत्मा है, उसी को आप जानते रहो। अच्छा, तो गुरुजी एक चीज और, जैसे हम जब यहाँ शरीर में होते हैं तो हमें कोई डाउट होता है तो हम जैसे आपसे पूछ लेते हैं, और अगर उस समय हमारा ध्यान जानने वाले से जरा सा भी कहीं भटक गया, इधर उधर हो गया, तो हमें तो फिर जन्म लेना पड़ जाएगा। हाँ, तो वो परमानेंट जन्म मरण से मुक्त कैसे होगा? साक्षी भाव से। आप अपने मन के साक्षी रहो। एक हफ्ता आप निरंतर ध्यान करो मन के साक्षी होकर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ अमित जी का हाँ, क्या हुआ अमित जी का? सबसे पहले ना अमित जी की वीडियो मैंने सुनी। अच्छा। तो मुझे मुझे मजा नहीं आया कुछ उनका सुन। हाँ। तो फिर उसमें करते करते मैंने बोला, मैंने इग्नोर किया, फिर वो दोबारा वीडियो मेरे सामने आ जाए, हाँ। फिर मैं उसको डिलीट मारूं, फिर आ जाए, हाँ। फिर करते करते फिर आपका वीडियो आया। अच्छा। तो फिर पता चला कि आप दोनों की वार्तालाप हो रही थी। अच्छा। तो वो मैंने सुना, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। हाँ। फिर उसके बाद फिर आपके वीडियो आने शुरू हो गए। तो फिर जब आपका वीडियो आया, मैंने सुना, मैंने बोला ये ठीक है मेरे लिए, ये समझ आ रही है मुझे यहाँ पे है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला ये लैंग्वेज मेरे लिए ठीक है, मतलब हाँ। मेरे लिए जैसे मेरी आत्मा है वैसे मुझे ही बंदा चाहिए, गुरु चाहिए अपना, ये मेरे लिए ठीक है। मैंने आपको हाँ। सुनना शुरू किया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू। हाँ। मेरे जो हस्बैंड है वो भी आपको बड़ा बोलते हैं कि जो भी कह लो, मतलब वो मानते, कोई गुरु नहीं है उनका, कोई मानते नहीं है इन चीजों को, बट हाँ। उनके मुंह से भी निकला, नहीं ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, ये तुम्हारे जो है बाबा है ये। हाँ।
तो कहते बहुत काफी नॉलेज है इनको। मैंने बोला ऐसे मन ही मन में सोच रही थी, यदि इनको अच्छा लगा तो इनको लेके हाँ चलेंगे, आपसे बात करवाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये भी थोड़ा सा चले, ज्ञान को लें, थोड़ा बहुत धारण करें। बट डेली आपकी क्लास सुनते अच्छा, रहते हैं बहुत ये, बढ़िया। क्योंकि मैं इनके पास बैठी होती हूँ ना, हाँ तो अभी तो मैं किचन में काम करती करती आपकी क्लास लगाई हुई है, अभी ये अंदर है, नहीं तो मोस्टली आपकी क्लास सुनते हैं ये। हाँ तो हाँ सुनते रहते हैं, क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो हाँ गुरुजी, आप ये जो लोग बोलते हैं ना हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, बट मेरी हाँ आत्मा मुक्त नहीं होना चाहती। मेरी आत्मा जन्म लेना चाहती है, और हर जन्म में आप जैसे गुरु मिले, और बस मुझे भगवान के प्रति जैसे मीराबाई थी, है ना, इस टाइप का मतलब मैं रहना चाहती हूँ। जितना मर्जी पैसा हो, गरीब हूँ, जो मर्जी हूँ किसी जन्म में, मगर भगवान के प्रति इतना प्यार हो कि बस अच्छा ही लगे, ऐसे जीवन बीत जाए, यही। तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। लोग पता नहीं क्यों उनको म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिए। कौन म्यूट कर दिया भाई? पता नहीं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वो बीच में कट गया था गुरुजी। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ये सोचना गलत है या ठीक है? नहीं, ठीक है वो, है ना, हाँ। जन्म ही नहीं मुक्ति लेंगे तो अपने आप। आप हो जाएगी, आप चाहो चाहे मत चाहो। जो अच्छा, तो क्या बोला? जिसको आत्मज्ञान होता है वो मुक्त हो ही जाता है। जी 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 जी, मुझे तो आपका ज्ञान इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता जी है मैं मुक्ति हूँ, मैं अभी मुक्त हूँ। हाँ, बिल्कुल हाँ, आपका ज्ञान ही मुक्त कर देता है गुरुजी। बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ। ये ध्यान लगना, अज्ञात में जाना, वो तो होता ही है, मगर मेरे हाँ जी अंदर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरा नाचने जी, का दिल करता है, आत्मा झूम उठती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। और यदि आत्मा की यदि जर्नी हुई आपके वहां तक, तो जरूर आएंगे। जरूर आइए, जरूर आइए। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ बाबा जी। हाँ, बोलिए। हाँ, दासी पूछ रहे थे कि मेरे लिए भी कोई होमवर्क है? सबके लिए है वो, ये सब प्रसाद है, और हाँ भगवान हाँ का बाबा, प्रसाद सबके लिए होता है। आप कृपा बनाए रखिए दासी के बस ऊपर। भगवत कृपा है, वो चलती ही रहेगा। दासी सुमिरन तो करती है, मिला है सुमिरन। हाँ, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। मगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। बस बहुत सही जा रही हो। वो एक ऐसी स्थिति आती है नासमझी का, जब हाँ, आप कुछ समझ में नासमझ हो नहीं जाओ, आता दासी को। जब आप नासमझ हो जाओगे तब समझ आएगी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, केवल सुमिरन ही करती है दासी। हाँ, बस सुमिरन आप करते रहो, समझने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ आ जाएगी। सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। धन्यवाद सदगुरु, धन्यवाद। दासी धन्य हो गई आपको पाके, जी धन्यवाद। बयान नहीं कर सकती। जी, आनंद आनंद करम प्रसन्नम, बस आनंद में रहो, मस्ती में रहो, कोई चिंता फिकर ना करो। गुरुजी, जैसे लोग राम और कृष्ण को अपना आराध्य बनाते हैं, मगर जब से मैं हाँ, आपसे जुड़ी हूँ, मैंने अज्ञात को अपना आराध्य बना लिया। बहुत बढ़िया, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक जा रही हो। अच्छा, तो मैं जो भी हाँ बात होती है तो अज्ञात से करती हूँ।
बिल्कुल राइट है। हम्म। अब मेरा से वो जो इंसान का जो है ना पंचभूतों का ये पुतला है, ये माइनस हो गया है। बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद इसको विदेह कहते हैं, जी। विदेह। विदेह, यस यस। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगता है आंखें बंद करके जो बात करनी है ना, जैसे हाँ वही जी, मेरा माँ है, बाप है, पिता है, जो भी है, हाँ सारे बिल्कुल रिश्ते, बिल्कुल सारे रिश्ते बिल्कुल अज्ञात के साथ निभा रही हूँ। बिल्कुल राइट जा रही हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। मोरम नेट नहीं है, हाँ हेलो। यहाँ फोटो है। हाँ बोलिए। हाँ एनीबडी। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो हेलो। स्वामी जी। हेलो हेलो मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है क्या? ओके स्वामी जी, 24 आप 12 घंटे जो जागने के टाइम पर साक्षी भाव रहता है वो पूरी तरह से नहीं रह पा रहा है। 2-5 सेकंड रहता है, फिर 20 मिनट के लिए भूल जाते हैं, 15-20 मिनट के लिए, फिर 2-5 सेकंड के लिए आता है, फिर भूल जाते हैं। इसको कैसे बढ़ाए? वो वैसा होते रहेगा और आप कंटिन्यू रखिए अपने ध्यान को। होश पूर्वक आपको जीना है, होश पूर्वक रहना है, होश पूर्वक व्यवहार करोगे। जानवरों में जी स्वामी और जी। मनुष्य में होश का अंतर है। ये रिफ्लेक्ट क्यों से हो रहा है? जी स्वामी जी। ओके धन्यवाद स्वामी। ओके। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से। आज जी पहली बार मैंने सत्संग आपका लाइव अटेंड किया है। अच्छा अच्छा। बस हाँ आशीर्वाद बोलिए। चाहिए था गुरुजी। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी पहले यूट्यूब पे अभी देखे हुए हैं। एक हफ्ते से जी मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ अच्छा। और उसमें मुझे मैं कौन हूँ ये साधना मुझे थोड़ी अच्छी लगती है बाकी साधनाओं से। तो जी ये कंटिन्यू करना ठीक रहेगा? हाँ कंटिन्यू रखिए आप अपने ध्यान को निरंतर। सोते जागते उठते बैठते आप साक्षी रहोगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। जी हेलो नेक्स्ट। राम राम स्वामी जी। हाँ राम राम। कि जैसे हम सो जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, ये साक्षी भाव सोते समय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप अज्ञात में चले जाते हो तो वहां पर विषय होता नहीं। जब विषय ही नहीं है तो साक्षी किसके रहोगे? और स्वामी जी, जैसे कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, तो क्या कृष्ण जी ही भगवान है? हाँ जी आप भी भगवान हो। आप बस इतना ही है कि आपको अपना भगवान बनने का अनुभव नहीं है। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं।
हो तो भगवान आप भी। अच्छा, और स्वामी जी ये जो हमारे को मंत्र बताए जाते हैं, जैसे ये इतने सारे मंत्र है बना रखे हैं अलग अलग भगवान के, तो ये हाँ, मंत्र का क्या विज्ञान है? मंत्र से क्या होता है? मंत्र से मन की शुद्धि होती है। तो जैसे नाम जाप भी होता है ना, वो भी मंत्र है। राम 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 करते रहो तो मन उसमें लगा रहेगा। आप 1-2 रोज अभ्यास करके देखो, निरंतर जपते रहो नाम, क्या परिणाम होता है अनुभव करो। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी क्या आपका नंबर मिल सकता है क्या गुरुजी? हाँ, नंबर ज्योति बात कर देना। वो क्या नंबर पूछ रहे हैं? नहीं, फोन में नंबर नहीं दे सकते। हाँ, वो डिक्लेयर कर। फोन में नंबर नहीं दे सकते हम, आप बाद में फोन करिए, हमसे मिलिए। ठीक है। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? गुरुदेव नमस्कारम। हाँ जी, नमस्कारम। गुरुदेव मैं नेपाल से बोल रहा हूँ जी। आपको 4-5 महीने से सुन रहा हूँ जी। एक यूएस में रहने वाले मेरे भैया ने आपकी वीडियो सेंड किया था, उसी से मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा जी। गुरुदेव मैं भी ये निरंकारी मिशन जो है उसमें आप बता रहा था जी। अभी तो वहाँ अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। गुरुदेव एक प्रश्न था कि गुरुदेव मुझे एक सदगुरुदेव मिल गए हैं। आपको सुनता तो आ रहा हूँ, आप कहते हैं कि एक कृपा साध्य साधन साध्य नहीं है। हाँ। तो परमात्मा की एक कृपा हो गई कि आपको सुन पा रहा हूँ। और जो निरंकारी मिशन में कहते हैं कि सीधा ये जो आकाश है उसी को सीधा ही बता दिया जाता है कि यही है वो निराकार परमात्मा। तो आपने भी इसको, ये अज्ञात है, इस अज्ञात में ही समा जाओ और साक्षी भाव से इसे देखते रहो, ऐसे बोलते हैं। तो गुरुदेव क्या ये मैं समझूं कि मुझे एक आत्मा वाले सदगुरुदेव मिल गए हैं? बिल्कुल। तो गुरुदेव यही कृपा करते रहना। बिल्कुल हमारी कृपा है जी हुजूर। और आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। जी धन्यवाद। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, राम राम। स्वामी जी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या चीज है, और ये अहंकार कैसे खत्म होगा, ये समाप्त कैसे होगा? ये साक्षी होकर, इन सब के आप साक्षी रहो, आप जानते रहो, बस निरंतर निरंतर जानते रहो, जो हो रहा है जानते रहो, आप पहुंच जाओगे।
स्वामी जी, कबीर जी का एक दोहा है, 5 तत्व गुण 3 के, आगे मुक्ति मुकाम, तहाँ कबीरा घर किया, गोरख दत्त ना राम। यानी वहां पे राम और गोरख दत्त कोई भी नहीं पहुंचा, वहां कबीर जी पहुंचे हैं। तो वो राम का ही नाम लेते थे कबीर जी, तो राम भी क्या वहां पे नहीं पहुंच पाए? नहीं, जितने आज तक के बुद्ध पुरुष हुए हैं वो सब के सब पहुंचे हैं वहां। अच्छा। और आपको अगर आत्मज्ञान हो गया तो आप भी पहुंच जाओगे। अच्छा, तो ये 5 तत्व और 3 गुण के आगे ये साक्षी भाव होके ही जाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, साक्षी होते होते आप आत्मा में प्रवेश करोगे। निरंतर साक्षी भाव में जियो, सोते जागते उठते बैठते आप मन के साक्षी रहो। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, ये मन को कैसे खत्म करेंगे? हम इसे मन को साक्षी भाव से खत्म कर सकते हैं? खत्म नहीं करना है, मन के साक्षी रहोगे। मन को जानते रहो बस, इधर इधर जो होता है होने दो। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मन का साक्षी या अज्ञात में प्रवेश करने का सबसे सुगम मार्ग क्या है? कैसे इसमें प्रवेश किया जाए? आप अपने मन को देखते रहो, मन के पीछे रहो, क्योंकि मन पीछे नहीं जा सकता, मन जाएगा आगे। आप मन के पीछे रहो, बस उसी का नाम साक्षी है, उसी का नाम आत्मा है। तो मन के पीछे कैसे रहेंगे? कैसे देखें इसको, मन को? जो मन का दृष्टा है, जो मन को जानता है, उसमें रहो, जानने वाले में। मन को कौन जानता है? उसमें निरंतर ध्यान। मन को जानने का मतलब है मन को देखना। हाँ बिल्कुल। मन जैसे आपके सिर या माथे के ऊपर के पार्ट पे जो भी विचार आ रहे हैं या जो कुछ भी आ रहा है जिससे मन निर्मित हो रहा है, उसको लगातार उसको देखते रहे। बिल्कुल, देखते रहो, जानते रहो। जी। अज्ञात में प्रवेश करने का क्या तरीका है? अज्ञात में प्रवेश करने का तरीका है साक्षी भाव। आप निरंतर हर चीज के साक्षी रहो, जानते रहो बस। किसी क्रिया विशेष के द्वारा या किसी ऐसे कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आसान जानने वाला जी, अब बताइए। जानने वाला कि चेतन? चेतन है जानने वाला। चेतन है। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक है। व्यापक है, बस यही आपका ध्यान है। मतलब आपको अपने को पूरे समय व्यापक महसूस करना है। हाँ बिल्कुल। व्यापक महसूस करते हुए मन को देखते रहना है। बिल्कुल राइट है। ठीक, इसी को निरंतर रखे। हाँ जी, खुली आंखों से ध्यान में रहोगे। अच्छा स्वामी जी, बंद आंखों में जब बंद करते हैं आंख, तो जब नॉर्मल कोर्स में आंखें बंद की जाती हैं तो अंधेरा नजर आता है, फिर भी कोई चीज ऐसी होती है जो देख रही होती है उस अंधेरे को। राइट। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी होती है जब पूरी तरीके से अब आप एकदम विचार शून्य होते हैं, तो उस समय अंधेरा भी नहीं होता। हाँ। एकदम सब कुछ गायब हो जाता है, उस समय एकदम शून्य होता है, शून्य जैसी स्थिति होती है। इन दोनों में कौन सी स्थिति आंख बंद करने पर अज्ञात की स्थिति है? क्या नॉर्मल आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिखाई देता है अंधेरे में और जिसको कोई देख रहे होता है, वो उचित स्थिति है कि ऐसी स्थिति जिस समय आंख बंद करने के बाद भी एकदम विचार शून्य हो जाते हैं, कोई विचार या कोई दृश्य नहीं होता, दृश्य जीरो हो जाता है उस समय? ऐसी अवस्था
भी आती है। मतलब थोड़ी देर में अगर आप उसमें रहें, आप जैसे अज्ञात में दिन भर अगर आप खुली आंखों से रहते हैं तो ये अवस्था आसानी से आ जाती है आंख बंद करने पे भी, कि मन रुका रहता है, मन रुका होता है और उस समय अंधेरा भी नहीं होता, दृश्य कोई नहीं आते सामने। तो कौन सी उचित अवस्था है? वो अवस्था की जो पहली आंख बंद करने पे, कि दूसरी जब विचार शून्य होते हैं और कोई दृश्य भी नहीं होता? हाँ, विचार शून्य, उसी अवस्था में रहना है। हाँ उसी में रहना है। नमस्ते स्वामी जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। नाम स्वामी जी, अज्ञात में रहते हैं आपके पास में ही, उसके बाद में क्या करना होता है? कुछ भी करना नहीं होता, नॉन डूइंग। जैसे बेले स्वामी जी बेले बैठे रहो। आप रात को सोते हो तो क्या करते हो आप? अब जागते रहते हैं स्वामी जी, तो फिर कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो फिर नींद आती है कि नहीं? नींद तो आती है स्वामी जी, जब सोना चाहिए आपके साथ पास में ही होते हैं। हाँ, वो अज्ञात में जाना ही ध्यान है। फिर वहां करें क्या स्वामी जी? वास्तविक है अज्ञात। फिर वहां करें क्या स्वामी जी काम? हेलो, आप जन्म के पहले कहाँ थे? अज्ञात में। अज्ञात है। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? वहां अज्ञात में जब अभी भी आपके पास आ जाते हैं स्वामी जी। हाँ, तो अज्ञात में जियोगे आप। अब जी नहीं लगता स्वामी जी, क्या करें वेले बैठे। तो गाना गाया करो। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। आपके पास आएंगे स्वामी जी, आप कृपा कर देंगे तो। हाँ, जरूर आइए, जरूर आइए। ये स्टेट कौन सा है स्वामी जी रायपुर का? रायपुर का ये छत्तीसगढ़ है ना? हाँ ठीक है स्वामी जी, बस और तो मैं सारा कुलडी और वो कुमारी आप मेरे याद हो गया स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, याद सही है आपका। हाँ आएंगे स्वामी जी, आपकी कृपा होगी। जरूर आइए। आज पहली बार ही बात किया स्वामी जी, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, सुनते सुनते ही आपके पास आ गया मैं तो। बहुत अब से बैठे रहो स्वामी जी, चाहे घूमते रहो, चाहे आँख खुली रखो, चाहे बंद रखो, आपकी तो समझ सीधी आ ही रही है। जो उत्तर दे रहे हो वो पहले ही आ जाता है। हाँ, राइट है। एक ही उत्तर है आपका, वही उत्तर आप दे रहे हो सबको, वही बनता बिल्कुल। है। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम, कृपा राखिए। स्वामी जी कृपा करियो। बस कृपा ऊपर वाले की है, आप अपनी ऊपर कृपा करिए। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? बिल्कुल आ रही है आवाज। गुरुदेव साक्षी में हूँ गुरुदेव जी, लेकिन एक ही प्रश्न बार बार पूछते हैं हम गुरुदेव, कि वो विचार बहुत तेजी से, पुराने विचार जो अंदर रखे हुए हैं वो भी उभर के आ रहे हैं गुरुदेव, और वो खाली होते जाएंगे, वो निकलते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। जी जी गुरुदेव। आप ठीक जा रही हो। जी गुरुदेव, और वो फीवर और एक साइड का हिस्सा कान तक इसमें दर्द भी है गुरुदेव। हाँ, वो शारीरिक कष्ट है, उसके भी आप साक्षी रहो और डॉक्टर जी से जांच गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी। गुरुदेव एक और प्रश्न पूछूं गुरुदेव? हाँ पूछिए। गुरुदेव पहले तो जब ध्यान में बैठते थे हम, तो अपने आप विचार आता था कि मैं आखिर हूँ कौन, हूँ कौन मैं अंदर अपने आप, ना वो मन नहीं था गुरुदेव। इतना तो पता है गुरुदेव कि वो मन तो नहीं था।
गुरुदेव। और अब आपका सत्संग सुनते सुनते शरीर और मन अलग अलग समझ में आ रहा है गुरुदेव, जी लेकिन अभी शरीर और मन से ऊपर नहीं उठे हैं गुरुदेव। आप उसके साक्षी रहिए, जानते रहो बस। जानत तुम्ही होई जाई। जानते जानते आप जानने वाले ही हो जाओ, उसी का नाम ध्यान है। हेलो जी गुरुदेव, सुन रहे हैं गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव, आपको प्रणाम बहुत सारा। स्वामी जी, आप अपना प्लेन ना बड़ा बनवा लीजिए। अब पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं आपके प्रेम में। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं स्वामी हाँ जी। हाँ जी हाँ। अनदेखे ने कमाल कर दिया है। वाह वाह। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्ते स्वामी जी। सभी को प्रणाम, गुड नाइट। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम सद्गुरुदेव भगवान। स्वामी जी प्रणाम।